बहुत समय पहले हिमगिरी नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीर प्रताप सिंह अपने साहस, न्याय और करुणा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी जिंदगी अधूरी थी। उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसी रानी चाहिए थी जो न केवल सुंदर हो, बल्कि बुद्धिमान, निडर और अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम हो। दूसरे छोर पर एक छोटे लेकिन वीर राज्य वृंदा में राजकुमारी सिया रहती थीं। वे तलवारबाजी, राजनीति और काव्य में निपुण थीं। कई राजाओं ने उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे से विवाह करना चाहती थीं जो उन्हें बराबरी का सम्मान दे सके। एक दिन राजा वीर को वृंदा राज्य में हो रही लड़कियों की तस्करी की खबर मिली। वे खुद अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। वहां उन्होंने सिया को देखा, जो अपने घोड़े पर सवार होकर खुद ही कुछ डकैतों से लड़ रही थीं। उनके साहस को देखकर राजा चकित रह गए। युद्ध के बाद जब दोनों आमने सामने हुए तो पहली बार दो मजबूत आत्माओं ने एक दूसरे में अपनी बराबरी देखी। बातचीत के दौरान राजा वीर को सिया का आत्मविश्वास और ज्ञान पसंद आया, और सिया को वीर की नम्रता और दूरदृष्टि। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ बाधाएं तो होती ही हैं। वीर और सिया के विवाह की खबर फैलते ही पड़ोसी राज्य नागवंत के राजा विक्रम ने युद्ध का ऐलान कर दिया। विक्रम पहले सिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके इनकार को वो अपमान समझ बैठा। युद्ध छिड़ गया। राजा वीर और रानी सिया ने मिलकर अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। एक दिन जब वीर बुरी तरह घायल हो गए तो सिया ने सेना की कमान संभाली और अद्भुत रणनीति से युद्ध जीत लिया। इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों की जनता ने सिया को रणरानी की उपाधि दी। राजा वीर ने राजदरबार में सिया के सामने घुटनों पर बैठकर शादी का प्रस्ताव रखा। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं किसी राजा की रानी नहीं बनना चाहती थी, मैं एक राजा की सच्ची साथी बनना चाहती थी। आज तुमने वो साबित कर दिया। उनकी शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। लेकिन ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, ये दो विचारों, दो ताकतों और दो बराबरी की आत्माओं का मिलन था। राजा वीर और रानी सिया ने मिलकर हिमगिरी और वृंदा को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, सत्यलोक। वहां हर नागरिक को समान अधिकार मिला और रानी सिया को राजा वीर के साथ बराबरी से शासन करने का हक। उनकी कहानी आज भी लोगों को बताई जाती है कि सच्चा प्रेम वही है जहां दो लोग एक दूसरे की ताकत बनते हैं, न कि एक दूसरे की छाया।